जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू से संबंधित। कुछ साथियों ने अभी इंटरव्यू दिया है जिनसे मेरी बातचीत हुई है और उनसे वार्ता के दौरान यह पता चला है कि इंटरव्यू में इस समय NEP 2020 से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किन किन सावधानियों पे विशेष ध्यान दें, किन किन गलतियों से हम बचें ताकि हमारी नैया पार हो जाए और हमें मंजिल की प्राप्ति हो जाए। इन्हीं बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। साथियों, एक साथी से मेरी बात हुई जिनका इंटरव्यू 16 मई को लखनऊ में हुआ था PGT हिंदी के लिए। जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में पहले तो ये कहा जाता है कि आप अपना पता बताइए, अपने बारे में बताइए, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, मोटा मोटी में सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है। ओके, अब सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप कैसे अपना परिचय देंगे, ठीक ना। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कैसे अपना परिचय देंगे। तो सर्वविदित है कि हम जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उससे संबंधित बातों को अपने इंटरव्यू में शामिल करने की ज़रूरत होती है। ओके, पता भी अपना बताइए, सब कुछ बताइए। बाकी इंट्रोडक्शन से संबंधित अगर कोई सुझाव चाहिए तो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर मैंने एक वीडियो बना दी है। एक क्या, मैंने 2 वीडियो बनाई है। एक वीडियो में उन कैंडिडेट्स के लिए मैंने बताया है जिनके पास सिर्फ पढ़ाई लिखाई की डिग्री है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, BA, MA है। और एक वीडियो में मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास गोल्ड मेडल है, NCC है, NSS के सर्टिफिकेट है या अन्य सर्टिफिकेट है तो फिर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, आत्म परिचय कैसे देंगे, इस पे मैंने चर्चा कर दी है। ठीक, तो अपना पता बताइए, अपने एजुकेशन के संदर्भ में बताइए। ये सब बताने से इंटरव्यू अपनी सही दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक, एक साथी ने हमें बताया कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी तो कक्षा 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई के बाद बहुत गैप के बाद उन्होंने MA किया था, ठीक ना। तो उनसे क्वेश्चन बना था कि आपकी पढ़ाई लिखाई में इतना गैप क्यों है। तो कई साथियों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर गैप का जवाब कैसे दें। ठीक, देखिए मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि जो भी बताइए आप पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। गैप क्यों है, गैप होने के कई कारण होते हैं। जैसे कुछ लोगों की पढ़ाई लिखाई इसलिए भी छूट जाती है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि 12th तक उनकी पढ़ाई हुई, फिर किसी कारणवश उनको दिल्ली बम्बे जाना पड़ा कमाने के लिए। बात को समझिएगा, अब दिल्ली बम्बे जब जाना पड़ा कमाने के लिए तो भाई कमाने जाएंगे तो पढ़ाई छूटेगी ही छूटेगी, ठीक ना। कुछ लोग डिस्टेंस से पढ़ाई कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन बनता है कि आपने डिस्टेंस से क्यों पढ़ाई की, ठीक ना। कुछ लोगों को कोई और भी कारण होता है जिसकी वजह से गैप हो जाता है, ठीक ना। तो जो भी कारण होता है बेहिचक ईमानदारी से उस कारण को आप बता दीजिए। देखिए, आप ईमानदारी से जब बताएंगे ना, फैमिलियर होके, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही सहज होगा। और आप जानते हैं ना, ईमानदारी से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या, ईमानदारी से बढ़ के, सच्चाई से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। सच्चाई के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो सच्चाई से आप बता दीजिए। गैप का जो भी A to Z कोई भी जवाब आप बताएंगे, दिल से बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, ठीक ना। तो परेशान मत होइए, जो है बता दीजिए। एक साथी ने कहा कि सर हमसे जन्म स्थान मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि मैंने बता दिया जन्म स्थान बनारस, तो जन्म स्थान से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप जहाँ से हैं वहाँ की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और मान लीजिए कि आप इलाहाबाद से रहने वाले हैं, तो इलाहाबाद के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा हैं, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बनारस से हैं
तो वहाँ के कवि कौन कौन से हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं मान लीजिए कुशीनगर से आप हैं, तो कुशीनगर में कौन कौन से कवि हुए हैं, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जहाँ से मैं हूँ। अगर मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझको अज्ञेय जी के संदर्भ में पढ़कर जाना ही होगा। गोरखपुर से है तो गोरखपुर की क्या विशेषता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप जहाँ से हैं वहाँ की विशेषताओं को लेकर भी प्रश्न बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप अन्य विषयों से हैं, विज्ञान से हैं, गणित से हैं, इतिहास से हैं, तो इन विषयों से संबंधित भी विभूतियाँ होती हैं आपके क्षेत्र से, ठीक है, तो उनके बारे में जानिएगा। कुल मिला जुला के अपने क्षेत्र को पढ़ के जाइएगा। क्या पढ़ाएंगे, एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। अब माना कि मैंने आपसे पूछ दिया कि आप क्या पढ़ाएंगे, तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए, आप लोगों का अक्सर मैसेज आता है मेरे पास और फ़ोन आता है कि सुनील सर, हम अपनी टॉपिक को तैयार करके जा रहे हैं, उससे पढ़ाने का अवसर मिलेगा, या फिर वह हमें टॉपिक देंगे, ठीक है। सीधी सी बात है। तो मैंने बार बार भी बताया है कि 1 या 2 टॉपिक तो आप तैयार करके जाइए। क्लियर। अब वहाँ पे कैसा सिचुएशन है ये डिपेंड करता है। वह आपसे भी कह सकते हैं कि आपने जो तैयार किया है उसे पढ़ाइए, या ये भी कह सकते हैं कि चलिए आप रस पढ़ाइए, आप छंद पढ़ाइए, आप कबीर की कोई कविता पढ़ाइए, तुलसीदास के कोई पद पढ़ाइए, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि आप फिराक गोरखपुरी के गज़लों को पढ़ाइए, तो आप पढ़ा देंगे। मुश्किल होगा ना, सच बताइएगा, आप सब लोग बताइए, मुश्किल होगा ना। मुश्किल होगा 1-2% को छोड़ के। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये थोड़ी है कि आपको अब हाँ मतलब कि हथियार डाल दीजिए कि नहीं नहीं हम तो नहीं जब कर पाएंगे, इंटरव्यू मेरा ख़राब जा रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि सर फिर गोरखपुरी को मैंने तैयार नहीं किया है सर, और अगर आप कहें तो मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है, इसे हम पढ़ा दें। तो जब आप शालीनता से कहेंगे तो अवश्य आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। जैसे मैं भी अगर कभी इंटरव्यू पैनल में बैठता हूँ और मैं भी कहता हूँ, तो कैंडिडेट अक्सर यही कहते हैं कि सर मेरी तैयारी उस टॉपिक पे नहीं है और मैं इस पे पढ़ाना चाहता हूँ। तो हम लोग वैसे ही नहीं छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ाइए। वो मैंने अगर बोल दिया कि फिर गोरखपुरी के गज़लों को पढ़ाइए, तो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर गोरखपुरी के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो सीधे मुक्ति नहीं मिलेगी बताना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि विज्ञान में मान लीजिए कि शरीर की संरचना है, इससे आपसे कहा गया कि पढ़ाइए, और आप कह रहे हैं कि नहीं सर मैंने ये तैयार नहीं किया है, मैंने तो न्यूटन का नियम मैंने तैयार किया है, तो ठीक है न्यूटन का नियम पढ़ाइएगा, लेकिन शरीर की संरचना के बारे में तो बताना पड़ेगा हल्का फुल्का, वो इससे तो नहीं छोड़ा जाएगा कहने का मतलब इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं तो हर टॉपिक को तैयार करके जाइए। ओके। कुछ साथी ये भी कहते हैं कि सर हम पहले मतलब कि जिसे क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना, तो बीएड वीएड हम लोग करते हैं, चाहे जेबीटी या फिर बीटीसी, तो एक फॉर्म पाठ योजना बनाते हैं। ओके। तो इसमें एक फॉर्मेलिटी होता है, विषय लिखना, विषय लिखना, दिनांक, कालांश लिखना होता है ना। तो जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए मान लीजिए कि इस कक्ष में आपको आना है, यहाँ इस बोर्ड पे पढ़ाना है आपको, ठीक। लेकिन यहाँ एंट्री करने से पहले आपको बगल के एक कक्ष में बैठाया जाता है कि आप वहाँ बैठे रहिए, जब आपको पुकारा जाएगा तो आप इसमें आएंगे इंटरव्यू के लिए। तो जब कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, अक्सर ज़्यादा ही होते हैं, जानते ही हैं बेरोजगारी का मौसम चल रहा है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। एक पद पे 100 कैंडिडेट्स जुटे रहते हैं, समय बहुत कम रहता है। तो इस कंडीशन में जहाँ आपको बैठाया जाता है कि यहाँ पे बैठे रहिए, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर एक से जाते हैं कोई टीचर या कोई भी, और जाके आपको मतलब कि इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, समझिए, सीधे टॉपिक पढ़ाइएगा। क्लियर।
तो आपको वहाँ पे ये नहीं कि पूर्व ज्ञान से बच्चों को परिचित कराएं या फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बस सीधे आप टॉपिक पे आइए, पढ़ाना शुरू कीजिए। देखिए फॉर्मेलिटी बस शुरुआत के 2-3 कैंडिडेट्स ही करते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो सोचते हैं कितना फॉर्मेलिटी इनसे करवाया जाए। फॉर्मेलिटी में ही 2 मिनट बीत जाएगा। हेलो बच्चों, ये है, वो है, ये है, होता है ना, नहीं करना है। तो उस कैंडिडेट ने बताया मुझसे कि सर हम लोग से बोला गया कि कोई फॉर्मेलिटी आपको नहीं करना है, सीधे टॉपिक पे आना है, सीधे पढ़ाना है। ओके। अब उससे पूछा गया कि आप क्या पढ़ाएंगे, तो उसने कहा कि सर हम कबीर को पढ़ाएंगे। ठीक। तो फिर ये नहीं कि कबीर तो भाई एक महासागर है ना, कितना उन्होंने लिखा हुआ है। तो उनसे कबीर इन्होंने कहा कि मैं कबीर को पढ़ाऊंगा, तो सीधे कहा गया कि कबीर में आप उस साखी को पढ़ाइएगा, उस पद को पढ़ाइएगा जिसमें मंदिर मस्जिद पर उन्होंने कटाक्ष किया है। क्लियर। और कबीर आप पढ़ाना चाहते हो लेकिन मंदिर मस्जिद पे पढ़ाइए। अब आप खुद सोचिए, अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी आप हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें मंदिर मस्जिद की बात की गई है। टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हम एजुकेशन से संबंधित बातें आपको प्रदान करते रहते हैं, वीडियो प्रदान करते रहते हैं, इससे हेल्प आपका हो सकता है, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, जैसे एक दुआ है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। उन्होंने मस्जिद पर कटाक्ष किया, मंदिर को भी नहीं छोड़ा, हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। कबीर ने कहा कि पातर पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताको यह चाकी भली, पीस खाए संसार। इन पंक्तियों को आप पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। ये मतलब कि प्रासंगिक पंक्तियां हैं। ओके। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ठीक। इस तरह की पंक्तियों को उन्होंने पढ़ाया। ओके। दोहे हैं, साखियाँ हैं जिसमें मंदिर मस्जिद की बात की गई है। कहने का मतलब टॉपिक अगर आप ही से पूछा जा रहा है कि किसको पढ़ाएंगे, तो कोई टॉपिक देंगे तो वो भी एक टॉपिक दे देंगे उसके अंदर से, ठीक ना। एनईपी से मैंने पहले ही बताया कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अक्सर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक। एक क्वेश्चन, जैसे आप हिंदी विषय के कैंडिडेट हैं तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी को व्यावसायिक भाषा कैसे बनाएं। अगर आप विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी हिंदी पढ़ के जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, उनको व्यवसाय के क्षेत्र में कोई हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, इसका जवाब आप कैसे देंगे। चलिए, अगर आपको पता है तो 2-3 टॉपिक में कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आप, और इसका जवाब देने का अभ्यास कीजिए। उस कैंडिडेट से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि सर अगर मैं इंटरव्यू देने आया हूँ हिंदी विषय के लिए तो ये भी हमारे लिए एक अपने आप में रोज़गार ही है, और हिंदी की बदौलत ही मैं यहाँ तक आया हूँ। हिंदी पढ़कर हम कहानीकार बन सकते हैं, फिल्मों के लिए पटकथा लिख सकते हैं, समाचार लिख सकते हैं, संवाददाता बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, ठीक ना। जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी की महती भूमिका है। हिंदी नहीं तो हम गूंगा हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी में आप कहाँ कहाँ बात करोगे, आप अपने घर में, समाज में, परिवार में रहोगे, हिंदी से ही तो काम करोगे ना। तो हिंदी के महत्व को समझना है और महत्व को बताना है। रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हिंदी की क्या भूमिका है, इस पर प्रकाश डालना है। एक कैंडिडेट ने बताया कि सर जब मैं इंटरव्यू तो मेरा हो गया, तो उसमें जो पैनल में
विद्वत समाज के विद्वान लोग बैठे थे। उन्होंने बोला कि बेस्ट ऑफ लक, आपकी लिखावट बहुत ही प्यारी है, बहुत ही न्यारी है। देखिए, लिखावट का भी बहुत महत्व रहता है। लिखने का अभ्यास आप करते रहिए, ठीक। एक साथी ने कहा कि सर, कुछ लोगों का इंटरव्यू 5 ही मिनट चलता था, कुछ लोगों का 10 मिनट, मेरा भी 20 मिनट तक चला था, उसने बताया। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो आधा घंटे चला हुआ चला था। कोई टाइम तो उस समय नहीं देखता है, लेकिन लगभग आधे घंटे तक मेरा चला था। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका इंटरव्यू लंबा खींच रहा है, मतलब इंटरव्यूअर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपका टाइम ले रहे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव संकेत होता है, सकारात्मक संकेत, ठीक है। और आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू सही से दीजिए और अपना चांस बढ़ाइए, ठीक है। और ऐसा तभी होता है जब रिलैक्स होकर अपना काम करेंगे। ओके। EWS, कुछ साथी ऐसा कहते हैं कि सर, हमसे प्रमाण पत्र मांगा गया था, नया वाला भी और पुराना वाला भी। जैसे मान लीजिए कि कुछ साथी ऐसा भी हैं जो EWS वर्ग से आते हैं, तो उनसे पुराना वाला भी मांगा गया था कि आप पुराना वाला दीजिए, और जो नया वाला, जो डिजिटल वाला भी बन रहा है, वो भी चाहिए। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वर्तमान वाला, नया वाला, तो भाई फाइल में पुराना वाला भी रख लीजिए, क्या दिक्कत है, रखने में क्या जा रहा है। हाँ, कोई तो सिर का भार तो है नहीं, रख लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू देने जाइए तो सब कुछ ले जाइए, कुछ भी मत छिपाइए, क्योंकि वही तो हथियार है। हथियार के बिना युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, रण क्षेत्र में जाएंगे तो कैसे सफल होंगे। सफल होना है तो हर तरह के दांव पेच को लगाना पड़ेगा, अपने पूरे पावर को झोंकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं अपने वीडियो चैनल के माध्यम से, सुनील चौरसे सावन के माध्यम से मोटिवेशनल, इमोशनल और एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।